10 मार्च 2023 अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स करता है। ठीक उसके 2 दिन बाद सिग्नेचर बैंक भी कोलैप्स करता है और 15 मार्च को अमेरिका का फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के शेयर 52% तक गिर जाते हैं। साल 2008 लेहमन ब्रदर्स के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा बैंकिंग फेलियर है। ये पूरी दुनिया के लिए इतनी खतरनाक है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इतना बड़ा बैंकिंग फेलियर देखने के बाद सबके दिमाग में एक ही सवाल है, क्या ग्लोबल रिसेशन बहुत ही करीब है? मात्र 120 घंटे में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैंकिंग फेलियर कैसे हो जाता है? आइए जानते हैं। ये भी जानते हैं कि ये हमारी और आपकी जॉब के लिए खतरनाक क्यों है। भारत पर क्या इसका असर होगा, सब जानते हैं इस वीडियो में। इस बैंकिंग फेलियर को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि बैंक पैसे कैसे कमाते हैं। हम ये जान जाएंगे कि बैंक पैसे कैसे कमाते हैं तो सिलिकॉन वैली बैंक कैसे क्रैश हुआ हमें भी आसानी से समझ जाएंगे। हम सब जो महीने का पैसा कमाते हैं वो सब हम ले जाकर बैंक में जमा करते हैं ताकि हमारे पैसे सुरक्षित रहें। लेकिन बैंक की नज़र से देखें तो जो हम पैसा बैंक में जमा करते हैं वो उस पर एक अलग बिजनेस मॉडल लागू करते हैं, हमारे पैसे से पैसे कमाने का। बैंक के पास पैसे कमाने के लिए कई तरीके हैं। पहला, वह किसी कंपनी को पैसा लोन देते हैं और उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और जो प्रॉफिट होता है वह अपने पास रखते हैं। बैंक के पास दूसरा पैसा कमाने का तरीका है शेयर खरीदना, बॉन्ड में इन्वेस्ट करना, सोना खरीदना और भी बहुत तरीके से बैंक पैसा कमाते हैं। अब इस बैंकिंग फेलियर को समझते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक की स्थापना 1983 में कैलिफोर्निया में हुई थी। अपने शुरुआत के दिनों में भी इस बैंक ने अपने 50% पैसे केवल एक ही पोर्टफोलियो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट किया था, अपने लिए पैसा कमाने के लिए। पर साल 1992 में कैलिफोर्निया में रियल इस्टेट मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गई और इसके बाद इस बैंक को $2.2 मिलियन का नुकसान होता है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस बार जो हुआ है वो भी पिछले बार की तरह ही हुआ है, लेकिन इस बार बड़े स्केल पर हुआ है। थोड़ा और आगे चले तो साल 2000 के बाद ये बैंक अपना ज़्यादा पैसा स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने लगा, खास तौर पर उन स्टार्टअप में जो टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर बेस्ड हो, जो नए नए शुरू हुए हों। ये बैंक उनको लोन भी देता था। साल 2016 तक आते आते ये बैंक इतना बड़ा हो गया कि इस बैंक ने खुद बताया कि अमेरिका में 70% स्टार्टअप जो हुए हैं उनमें बैंक सर्व कर रहा है। अमेरिका में 70% स्टार्टअप को केवल एक ही बैंक सर्व कर रहा था, वो था सिलिकॉन वैली बैंक, जो कि एक बहुत बड़ी बात। सॉफ्टवेयर बेस्ड जो कंपनी थी वो सबसे बड़ी कस्टमर थी सिलिकॉन वैली बैंक की। इसमें भारत की भी कई कंपनियां थी जो भारत बेस्ड थी। इस समय तक यह बैंक अपना ज़्यादातर काम केवल सॉफ्टवेयर बेस्ड और टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनियों के लिए ही कर रहा था। साल 2022 के अंत में सिलिकॉन वैली बैंक 16वां सबसे बड़ा लेंडर बन जाता है। अमेरिका में इसके टोटल एसेट की वैल्यू लगभग 17 लाख करोड़ हो गई। जी हाँ, 17 लाख करोड़, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो फिर ये बैंक क्रैश क्यों हो गया? इसकी शुरुआत होती है कोविड पैंडेमिक से। हर तरफ लॉकडाउन लग रहा था, सब कुछ बंद हो रहा था। तब लोगों ने देखा कि लॉकडाउन में सब कुछ तो बंद हो रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर बेस्ड जो कंपनियां थी, जो मोबाइल और कंप्यूटर के थ्रू चल रही थी, उनकी डिमांड बढ़ रही है। तब लोगों ने टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनियों में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया। यही कारण है कि साल 2021 में टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनियों ने अमेरिका में $329 बिलियन पैसा रेज किया, जो कि पिछले साल के मुकाबले डबल था। इतना सारा पैसा कंपनियों को मिला तो उन्होंने इसे सिलिकॉन वैली बैंक में जमा किया, क्योंकि ये बैंक इंटरेस्ट रेट अमेरिका में सभी बैंकों के मुकाबले ज़्यादा दे रहा था। इसीलिए मार्च 2021 में इस बैंक में $124 बिलियन पैसा जमा किया गया, जो कि पिछले साल के मुकाबले डबल से भी ज़्यादा था। ये बहुत बड़ा जंप था इस बैंक में इतना सारा पैसा जमा करना। और किसी बैंक में इतना ज़्यादा पैसा नहीं जमा हुआ था जितना सिलिकॉन वैली बैंक में जमा हुआ। और जब इतना सारा पैसा उस बैंक में जमा होता है तो बैंक उस पैसे से और पैसे कमाना चाहता है। वो उन बिलियन डॉलर से सरकारी और कॉरपोरेट बॉन्ड खरीदता है, वो भी बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर, 0 से 0.25 तक, जो कि बहुत ही कम होता है, जो उस समय इंटरेस्ट रेट था। सिलिकॉन वैली बैंक को उम्मीद थी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा नहीं, पर अमेरिकन सरकार ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बैंक ने जो भी बॉन्ड खरीदे थे उसमें उसे घाटा होने लगा। और दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट बढ़ने से लोन लेने का भी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, तो जो स्टार्टअप और कंपनी थी उनके लिए लोन लेना और भी महंगा पड़ता है।
इसीलिए वो लोन लेना भी नहीं चाहेंगे और जब उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़े तो वही पैसा इस्तेमाल करेंगे जो उन्होंने सिलिकॉन वैली बैंक में या किसी भी बैंक में जमा किया है। तो जो टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप और कंपनीज थी वो अपना पैसा बैंक से निकालना चाह रही थी और बैंक में अब ज़्यादा पैसा जमा भी नहीं हो रहा था। बैंक ने भी अपना ज़्यादातर पैसे से बॉन्ड खरीदे थे या तो कहीं इन्वेस्ट कर दिया था और जब सब कंपनियां एक ही साथ सिलिकॉन वैली बैंक में पैसा निकालने के लिए आने लगी तो बैंक के लिए बहुत ही बड़ी पैनिक सिचुएशन होने लगी। ये सब देख के बैंक्स अपने बॉन्ड्स लॉस में ही बेचने लगा। रिसेंटली सिलिकॉन वैली बैंक ने $21 बिलियन की बॉन्ड्स बेची, वो भी $1.8 बिलियन की लॉस पर। इस खबर के पब्लिक होते ही सिलिकॉन वैली बैंक की हालत बद से बदतर हो गई और ज्यादा कस्टमर अपने पैसे निकालने बैंक आने लगे जब उन्हें पता चला कि बैंक अपने बॉन्ड्स $1 बिलियन के लॉस में ही बेच रहा है। और फिर 9 मार्च 2023 को इस बैंक के शेयर के दाम 60% तक गिर जाते हैं। यहाँ से उभरना बैंक के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है और यह बैंक 10 मार्च 2023 को क्रैश हो जाता है। यह बैंक फेलियर बैड डिसीजन मेकिंग का एक एग्जाम्पल है। खराब समय पर खराब डिसीजन लिए गए। सिलिकॉन वैली बैंक के क्रैश होने का सबसे बड़ा कारण एक खराब समय पर खराब लोगों के द्वारा खराब कदम उठाया गया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये सब अमेरिकन सरकार के इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाने के कारण हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि सरकार ने इंटरेस्ट रेट महंगाई को कम करने के लिए बढ़ाया था ताकि कम लोग लोन लें और कम पैसा खर्च करें, जिससे महंगाई भी कम होगी, महंगाई कंट्रोल में भी रहेगी। पिछले कुछ समय से अमेरिका और यूरोप में महंगाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही थी। इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया था। अब इसका इम्पैक्ट भारत पे क्या होगा ये समझते हैं। अमेरिका में कुछ भी होता है तो इसका असर पूरे दुनिया पे होता है, तो आप सब जानते ही हैं। आने वाले समय में इन्फ्लेशन और बढ़ेगी। भारत में भी स्टार्टअप में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कोई करेगा। स्टार्टअप वाली कंपनियों में ज़्यादा अब लोन भी कोई नहीं देगा। अगर स्टार्टअप को ज़्यादा लोन नहीं मिलेगा तो वो ज़्यादा लोगों को हायर भी नहीं कर पाएंगे।